बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ द रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो डेंसिटी कहते हैं कसाफत को, किसी चीज़ की कितनी मकदार पाई जा रही है उसे कहते हैं डेंसिटी। और हम जो करने जा रहे हैं कि गाढ़ापन कितना पाया जाता है, डेंसिटी क्या है? गाढ़ापन, कसाफत। तो हम करने जा रहे हैं डेंसिटी किसकी? रेशनल नंबर्स की और इर्रेशनल नंबर्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स जो हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो P बटा Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और उनको Q से डिनोट किया जाता है। P बटा Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और वो बिलोंग किसको कर रहे होते हैं? Q को। Q से हम उसको डिनोट करते हैं। और जो P ओवर Q हमने लेने हैं वो लेने हैं हमने सेट ऑफ इंटीजर्स में से, सेट ऑफ इंटीजर में से, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम करते क्या है जी इसमें कि ऐसे नंबर्स जब P बटा Q की फॉर्म में करेंगे तो हमें पता है ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने के बाद अगर तो किसी पॉइंट पे जाके कोई चीज रुक जाती है, किसी पॉइंट पे जाके कोई चीज रुक जाती है, जैसे हमने 1/2 किया तो 0.5 पे जाके स्टॉप हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन इसी तरह जब हमने 1/3 किया तो 0.3333 आना शुरू हो गया, रुक नहीं रहा लेकिन नंबर रिपीट होना शुरू हो गया है। तो इन दोनों फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे कि ये रैशनल नंबर्स की फॉर्म है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई नंबर जो है वो ना तो स्टॉप हो, ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिकॉर्डिंग हो रहा हो, कि बार बार रिपीट हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में जो नंबर्स बन रहे होंगे हम उनको कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। लिखे वो भी P बटा Q की फॉर्म में ही जाते हैं और दोनों के दोनों सबसेट्स किसके हैं? रियल नंबर्स के। तो इन दोनों का आपस में फर्क ये है कि रैशनल नंबर या तो स्टॉप हो जाते हैं और अगर चल रहे हों तो वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो ना तो रुकते हैं और ना ही अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, बल्कि हर आने वाली वैल्यू पहली वैल्यू से चेंज होती है। हर आने वाली वैल्यू जो है दूसरी वैल्यू से थोड़ी सी चेंज होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ द रेशनल नंबर्स। डेंसिटी ऑफ द रेशनल नंबर्स। तो वी कैन एक्सप्लेन द डेंसिटी ऑफ द रेशनल नंबर बाय अ थ्योरम। तो हम इसकी जो डेंसिटी है उसको प्रूव करने जा रहे हैं बाय अप्लाइंग अ थ्योरम। तो थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। थ्योरम में कहता है कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स be any two real numbers where x जो है लेस देन है y से, x लेस देन y से, then there exists a real number r belongs to q। कि फिर इन दोनों के दरमियान एक रियल नंबर, क्योंकि ये भी रियल है ये भी रियल है, और रैशनल हो इरेशनल हो जो भी नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स से हटके वो सारे के सारे रियल से बिलोंग कर रहे होते हैं। There exists a real number R belongs to Q। Q किसकी रिप्रेजेंटेशन है? रैशनल नंबर्स की। Such that X लेस देन R और R जो होगा वो लेस देन होगा Y से। कि एक ऐसा रैशनल नंबर हमने प्रूव करने जा रहे हैं, ऐसा रैशनल नंबर प्रूव करने जा रहे हैं जो कि इस X से बड़ा है लेकिन इस Y से छोटा है। x लेस देन है y से, और जो हम रैशनल नंबर इन दोनों रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर फाइंड करने जा रहे हैं जिसको हमने r का नेम दिया है, वो इस x से तो बड़ा है लेकिन इस y से छोटा है। तो हम करते हैं अब इसका प्रूफ। तो जी हम करते हैं इसका प्रूफ। हम जब प्रूफ स्टार्ट किया हमने कह दिया कि लेट x ग्रेटर देन 0 से है। x क्या है? वो ग्रेटर देन है 0 से, क्योंकि हमने ये जो नंबर्स ले रहे हैं ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करने वाले नंबर्स हैं। किस में से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। ये जो नंबर हम ले रहे हैं ये नंबर किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। तो हमने क्या किया जी, हमने लिखा है कि लेट x ग्रेटर देन है 0 से। तो 0 से ग्रेटर देन है, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही बन रहा है।
एंड वी नो दैट, हम क्या जानते हैं जो हमारे थ्योरम में भी है कि x लेस देन है y से। हमने कह दिया जी कि x लेस देन y से है। तो अगर ये हमने ग्रेटर देन 0 लिया है तो अंडरस्टूड बात है ये वाला जो है ये इससे भी बड़ा है, तो ये भी फिर ग्रेटर देन 0 ही होगा। और दूसरी बात, अगर इसमें से हम इसको माइनस कर दें, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर दें, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो कि 0 से बड़ी होगी। तो y माइनस एक्स भी अगर किया जाए तो वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू y है। ऊपर हम कह चुके हैं कि जो y है वो x से बड़ा है। तो बेटा जी बाय अप्लाइंग, अगर ये y माइनस एक्स ग्रेटर देन है 0 से, तो हमें ये चीज देख के आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी हमारे ज़हन में आ जाती है। और उस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, तो करते हैं इसी के ऊपर अप्लाई अब, कि बाय अप्लाइंग आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी इफ y माइनस एक्स ग्रेटर देन होगा 0 से, तो देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n जो होगा बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है ना, हमने एक n नंबर लिया जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, फिर वो इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, अगर एग्जिस्ट कर रहा है एक नेचुरल नंबर, तो हम उस नेचुरल नंबर को अगर 1 से डिवाइड कर दें, साई दैट अगर हम उसी नेचुरल नंबर को 1 से डिवाइड कर दें, फिर एक ऐसा नंबर होगा जो कि y माइनस एक्स से लेस ही होगा। उसके बाद हमने क्या किया, इंप्लाइज n को डिवाइड कर दिया, n डिवाइड और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ny माइनस एन ऑफ एक्स बन गया। फिर इंप्लाइज क्या किया कि इसको मैं उठा के इधर ले आया हूं, और ये भी क्या हो गया, n ऑफ y से लेस ही रहेगा। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जो स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं कि x ग्रेटर देन 0 हमने स्टार्टिंग में ही ले लिया था, प्रूफ के स्टार्ट में ही। और दूसरी जो चीज हमें n ग्रेटर देन 0 भी एक मिल गया। तो अगर n भी ग्रेटर देन 0 है एंड x भी ग्रेटर देन 0 है, तो जो दोनों का प्रोडक्ट होगा, इंप्लाइज दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। और अगर इस तरह की हमें कोई चीज भी मिल जाए, तो हम फिर कहते हैं अगेन बाय अप्लाइंग द आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी, अगेन अप्लाई द आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर a, हमने एक और नेचुरल नंबर a ले लिया जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। हमें एक और नेचुरल नंबर मिल गया जिसको हमने a का नेम दे दिया है। तो जी स्टूडेंट्स, बाय अप्लाइंग द आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी हमें अगेन एक नेचुरल नंबर मिल गया जिसको हमने a का नेम दे दिया कि एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है तो सच दैट a माइनस 1, अगर हम उसमें से माइनस करेंगे a माइनस 1, तो वो लेस देन एंड इक्वल टू x होगा, वो लेस देन एंड इक्वल टू x होगा। a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू n ऑफ x, और वो लेस देन a से है। और बाय एडिंग 1, अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो इसमें से खत्म हो जाएगा, और इसमें 1 ऐड हो गया और इसमें भी 1 ऐड कर दिया। तो देयरफॉर आगे क्या चीज बनने जा रही है, अगर ये वाली सूरत हाल बन जाए तो हम फिर कह सकते हैं कि ये जो n ऑफ x है, n ऑफ x अगर 1 निकाल लिया जाए तो हो सकता है ये लेस देन एंड इक्वल टू, ये जो पड़ी हुई थी ये वाली चीज भी, कि n ऑफ x लेस देन एंड इक्वल टू a है, और वो आगे लेस देन एंड इक्वल टू है nx प्लस 1 से। तो हमने जो चीज पढ़ी है स्टार्टिंग में ही, जो हमारे थ्योरम में स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि x लेस देन है y से। अगर x लेस देन है y से तो n ऑफ x लेस देन होगा n ऑफ y से, और अगर n ऑफ x लेस देन है n ऑफ y से, तो फिर अगर 1 इधर ऐड कर भी दिया जाए तो ये n ऑफ y से लेस देन ही रहेगी, तो ये उससे लेस देन ही रह गई। तो फिर अगर ये इससे लेस देन है तो हम क्या करते हैं, इस चीज को अगर स्किप भी करते हैं यहाँ से,
अगर इस चीज को छोड़ भी दें यहाँ से तो एन ऑफ एक्स, तो फिर इससे हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि अगर एन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है और वो लेस देन इक्वल टू एन एक्स प्लस वन है और वही चीज आगे लेस देन इक्वल टू एन ऑफ वाई है, तो हम इस चीज को छोड़ दें दरमियान में से तो हम एक रिजल्ट हमारे पास निकल सकता है। सो एन ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन होगा ए से और वो आगे लेस देन है वाई से। तो इंप्लाइज दोनों तरफ एन से कर दिया डिवाइड, एन से कर दिया इनको डिवाइड, एक्स लेस देन ए ओवर एन लेस देन वाई आ गया और हमने इसको नेम दे दिया आर का, एक स्पेसिफिक नेम दे दिया आर का। तो एक्स लेस देन आर लेस देन वाई और आर बिकॉज आर बराबर है ए ओवर एन के, आर बराबर है ए ओवर एन के। तो हमारी जो प्रॉपर्टी हम साबित करने जा रहे थे कि ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है और इन दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर पाया जाता है, तो वो हमने ढूंढ लिया कि वो आर इस तरह से पाया जाता है। तो यही हमने चीज साबित करनी थी। तो हम बाय अप्लाइंग द आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी, आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी ने हमारी हेल्प की यहाँ तक पहुंचने में, उसका रोल था, तो ये हम प्रूफ करने में साबित हो गए। अस्सलाम वालेकुम।